नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री का संपूर्ण परिचय कि हिस्ट्री क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किसने की है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्ट्री को हमारे इतिहासकारों ने सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए टाइम पीरियड के हिसाब से 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। और हमने शुरुआत की थी मध्यकालीन भारत से, यानी मेडिवल इंडिया से, जिसका टाइम पीरियड है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत को मुस्लिम शासन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इस समय काल में अधिकतर मुस्लिम शासकों ने ही भारत पर शासन किया था। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था। जो किसके विरुद्ध किया था? सिंध के शासक दाहिर के विरुद्ध। और 1707 ईस्वी में ही अंत क्यों माना जाता है? क्योंकि मुगल सम्राट औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और संपूर्ण शासन अंग्रेजों, ब्रिटिशों के हाथों में आ चुका था। तभी से 1707 ईस्वी से ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। और यह कब तक चला था दोस्तों? हमारी आज़ादी तक, यानी कि 1947 तक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मध्यकालीन भारत को मुस्लिम शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो मुस्लिम शासन है तो किस धर्म के आधार पर चलेगा दोस्तों? इस्लाम धर्म के आधार पर। इसलिए हमें सबसे पहले इस्लाम धर्म पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसमें कुछ हमारे शब्द, कुछ वर्ड्स जैसे कि खलीफा, गाजी इत्यादि ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमारे आने वाले शासक होंगे उनके लिए प्रयोग किए जाएंगे। यदि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि गाजी किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं या खलीफा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किसने की है। यदि बात की जाए इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सऊदी अरब के मक्का नामक शहर से हुई थी। यह वही मक्का है दोस्तों जहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आइए अब जानते हैं इस्लाम धर्म के बारे में एक एक पॉइंट। इस्लाम धर्म, यदि बात की जाए दुनिया में, तो इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है। यदि बात की जाए नंबर 1 धर्म की, तो नंबर 1 स्थान पर आता है ईसाई धर्म। और यदि बात की जाए हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायी, फॉलोवर्स, अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या या मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 220 करोड़ है। और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 160 करोड़ है। और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 100 करोड़ है। आइए पहले एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद धर्म है। अब सबसे पहले समझेंगे कि एक ईश्वरवाद का मतलब क्या होता है। इस्लाम धर्म में केवल एक ही ईश्वर को मान्यता दी गई है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में
33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता दी गई है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में केवल एक ही ईश्वर को मान्यता दी गई है, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। आइए नोट करते हैं दूसरा पॉइंट। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि एक ईश्वरवाद का मतलब क्या होता है, यानी कि इस्लाम धर्म में केवल एक ही ईश्वर को मान्यता दी गई है, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। दोस्तों, अल्लाह और खुदा एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, केवल इनके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। मतलब अल्लाह और खुदा एक ही हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये अलग अलग नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, मूर्ति पूजा को हराम माना गया है, यानी कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है। इंग्लिश में बात करें तो वह स्टैचू वर्शिप इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। मूर्ति पूजा को हराम क्यों माना गया है, क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया है? इस्लाम धर्म के अनुसार किसी ने भी अल्लाह को, खुदा को देखा नहीं है। जब किसी ने देखा ही नहीं है तो क्या उनकी या तस्वीर बनाना या मूर्ति बनाना संभव है? नहीं दोस्तों, जब इंसान किसी को देख ही नहीं सकता, किसी को देखा ही नहीं है, तो उसकी मूर्ति या तस्वीर नहीं बना सकता है। इसीलिए मूर्ति पूजा को इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित किया गया है। धर्म के अनुसार अल्लाह की ना तो कोई सूरत है, ना ही कोई मूरत है। अब अहम बात यह है, अहम सवाल यह है कि जब इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा ही नहीं है, तो इस्लाम धर्म को किस प्रकार फॉलो किया जाए, किस प्रकार माना जाए? तो इस्लाम धर्म को मानने के लिए 5 स्तंभ बताए गए हैं, जो है नंबर 1 कलमा, नंबर 2 रोज़ा, नंबर 3 नमाज, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। इन 5 को फॉलो करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा मुसलमान कहलाता है। अब हम इन 5 स्तंभों को, 5 पिलर्स को एक एक करके बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहला हमारा स्तंभ है कलमा। अब देखेंगे कि कलमा क्या होता है। तो कलमा कुछ कुरान के वो पाक शब्द हैं, कुछ पवित्र शब्द हैं, जिन्हें एक सच्चा मुसलमान हमेशा फॉलो करेगा, हमेशा मानेगा। अब कलमे में क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब
अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी दूत हैं। इनको कलमा को मानने वाला ही व्यक्ति एक सच्चा मुसलमान कहलाता है, और जो कलमा पर विश्वास नहीं करता है, कलमा को नहीं मानता है, उसी को काफिर बोला जाता है। दोस्तों याद रखना, कलमे पर विश्वास ना करने वाले व्यक्ति को काफिर बोला जाता है। काफिर का मतलब होता है गैर मुस्लिम। और दोस्तों इन काफिरों को मारने वाला व्यक्ति ही कहलाता है गाजी। जब आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा और वह आकर के गाजी की उपाधि धारण करेगा। और उससे भी आप आगे देखेंगे कि जब बाबर आएगा भारत में तो वह भी गाजी की उपाधि धारण करेगा, मतलब काफिरों का अंत करेगा, गैर मुस्लिमों को मारेगा। जो कलमा को नहीं मानेंगे उन्हीं पर वह अटैक करेगा और उनको मार डालेगा। याद रखना दोस्तों, जो काफिरों को मारता है उसी को बोला जाता है गाजी। अब बात की जाए दूसरे स्तंभ की तो वह है रोजा। अब रोजा क्या होता है? जिस प्रकार हिंदू धर्म में नवरात्रों में खाना पीना छोड़कर ईश्वर की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में एक माह आता है रमज़ान माह। उसी में मुस्लिम लोग खाना पीना छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं। एक सच्चा मुसलमान हमेशा रमज़ान माह में रोज़ा रखेगा। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की। तीसरा स्तंभ है नमाज। अब बात करते हैं नमाज की। एक सच्चा मुसलमान हमेशा एक दिन में यानी 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ेगा। दोस्तों मस्जिद में जो अज़ान होती है वह अरबी भाषा में होती है, और उस अज़ान का अर्थ होता है कि आइए आपके नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है, मस्जिद में आइए और नमाज पढ़िए। इस्लाम धर्म में शुक्रवार को, जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को सबसे पाक यानी कि पवित्र दिन माना गया है। इसीलिए जुम्मे की नमाज मस्जिद में अदा की जाती है, मस्जिद में पढ़ी जाती है। और दोस्तों जो नमाज होती है वह हमेशा जो सऊदी अरब का एक शहर है काबा, उसी के तरफ चेहरा करके पढ़ी जाती है, खुदा की इबादत करी जाती है। जिस प्रकार हिंदू लोग हाथ जोड़कर ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम लोग हाथ उठाकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की। चौथा स्तंभ होता है ज़कात। अब समझते हैं कि ज़कात क्या होती है। एक मुस्लिम, एक सच्चा मुस्लिम जितना भी वर्ष भर के अंदर कमाई करेगा, आय करेगा, उसका लगभग 1/40वां भाग मतलब 2.5% वह नेकी के लिए या अपने अल्लाह के लिए दान करेगा। और दान इस प्रकार होना चाहिए, यदि बाएं हाथ से दिया है तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, मतलब पूर्णतः गुप्त होना चाहिए, किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए।
बात करते हैं पांचवें स्तंभ की। पांचवा स्तंभ होता है हज। यदि पॉसिबल हो सका, संभव हो सका, तो एक सच्चा मुसलमान जिंदगी में एक बार 2 तीर्थ धाम या 2 तीर्थ स्थान मक्का और मदीना की यात्रा करके आएगा। इसे ही इस्लाम धर्म में हज यात्रा कहा गया है। जिस प्रकार हिंदुओं में 4 तीर्थ धाम हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में 2 तीर्थ धाम हैं, मक्का और मदीना, जो दोनों ही सऊदी अरब में स्थित हैं। इन दोनों को ही क्यों सबसे पवित्र, सबसे पाक स्थान माना गया है? क्योंकि मक्का में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। आप इसे नोट कीजिए। आप जब भी नोट किया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो या स्क्रीन शॉट ले लिया करो। मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रख कर देता हूँ, बढ़ते हैं इससे आगे। बात करते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत की, इसकी उत्पत्ति की, कि इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की, यानी कि इसके प्रवर्तक, इसके फाउंडर कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब थे। अब जब वह उनके प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, तो उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए नोट करते हैं। अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। लिखवाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इनके पिताजी का नाम, यानी कि इनके फादर हज़रत अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम बीबी आमना, इनकी पत्नी का नाम बीबी खदीजा, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का या कुछ पुस्तकों में हमें ऐसा लिखा मिलता है कि इनकी 4 पुत्रियां और 3 पुत्र थे, जो कि जब 622 ईस्वी में इनका विरोध कर रहे थे यहूदी और ईसाई, तब इनकी सभी की सभी संतानें फातिमा से अलग, यानी कि 6 संतानें उसी में मारी गई थी। एकमात्र इनकी पुत्री बची थी जिसका नाम था फातिमा, और उसी के साथ ही इन्होंने अपने प्रथम शिष्य, फर्स्ट डिसाइपल अली से कर दी थी। इसलिए हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक संतान महत्वपूर्ण है, वह है फातिमा। आइए दोस्तों, अब इनके फैमिली के बारे में लिख लेते हैं।
तो दोस्तों ये थी हज़रत मोहम्मद साहब की फैमिली। अब बात करते हैं इनके जन्म की कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म सऊदी अरब के एक मक्का नामक शहर में हुआ था। और दोस्तों एक पॉइंट और आप इनके जन्म से याद रखना कि इनके जन्मदिन को ईद उल मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद उल मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं जब इनकी उम्र हो चुकी थी 40 साल, यानी कि 610 ईस्वी 610 AD। अब हम देखेंगे कि 610 AD में यानी 610 ईस्वी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो दोस्तों हज़रत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में एक मक्का के शहर में एक गुफ़ा पड़ती है जिसका नाम है हीरा गुफ़ा। आपको कुछ किताबों में यह हीना गुफ़ा के नाम से भी मिलेगी। इसमें यह घंटों घंटों बैठकर खुदा की इबादत किया करते थे, खुदा की पूजा करते थे, आराधना किया करते थे। जब 610 ईस्वी में यह उस गुफ़ा से बाहर आए तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि दोस्तों मुझसे मिलने एक खुदा के फरिश्ते आए जिनका नाम था जिब्राइल, और उन्होंने ही मुझे यह पवित्र पुस्तक, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान भेंट की, सौंपी और कहा कि तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो, आखिरी दूत हो, और जाओ दुनिया में इसका प्रचार करो, इस्लाम धर्म के बारे में सभी लोगों को बताओ। दोस्तों तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे कि कौन सी गुफा थी? हीरा नामक गुफा। और यदि बात की जाए फरिश्ते की तो फरिश्ते का नाम था जिब्राइल। और जिब्राइल ने ही हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान सौंपी। और दोस्तों कुरान किस भाषा में लिखी हुई थी? अरबी भाषा में। याद रखना। दोस्तों यहीं से 610 ईस्वी से इस्लाम धर्म का उदय माना जाता है, यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए शताब्दी में, तो इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। और यदि बात की जाए ईस्वी में तो 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी से ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अब दोस्तों इन्होंने, हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे क्योंकि लोग इन पर विश्वास करते थे। अब इनको प्रचार करते करते 12 साल हो गए, यानी कि इस्लाम धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार खूब किया। और जब 12 साल बाद, यानी कि अब बात करते हैं 622 AD, यानी कि 622 ईस्वी की। तो दोस्तों जब इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो परेशानी होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी यहूदियों और ईसाइयों को, क्योंकि कुछ लोग जो उनके धर्म को मानते थे वह भी इस्लाम धर्म में आने लगे। जैसे कि आप नॉर्मली जानते हैं कि यदि आपकी कपड़े की दुकान है और यदि सामने आपको कोई कपड़े की दुकान खोल ले तो आपको प्रॉब्लम तो होगी। ठीक इसी प्रकार ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम धर्म से प्रॉब्लम्स होने लगी, हज़रत मोहम्मद साहब से प्रॉब्लम होने लगी। इसीलिए इन्होंने 622 ईस्वी में
हज़रत मोहम्मद साहब को बहुत ज़्यादा तंग किया, इतना तंग किया कि उन्हें मक्का से मदीना तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों 622 ईस्वी में ही हज़रत मोहम्मद साहब का विरोध हुआ और उन्हें मजबूरी में मक्का से मदीना जाना पड़ा। दोस्तों हज़रत मोहम्मद साहब की यह यात्रा, मक्का से मदीना जाने की यात्रा, इसी को कहा गया हिजारत, और यहीं से शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर, जो किस पर आधारित है, हिजरी संवत पर। आइए दोस्तों 622 ईस्वी के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो 622 ईस्वी में पहला काम क्या हुआ था, ईसाइयों और यहूदियों ने हज़रत मोहम्मद साहब का विरोध किया था। और 622 ईस्वी में ही हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाने के लिए मजबूर कर दिया था। मक्का से मदीना जब ये गए तो इसको कहा गया हिजारत। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। दोस्तों नोट कर लिया होगा, इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर इस्लाम धर्म पूरी तरह से समझना है तो आपको कुछ टाइम तो देना होगा। जैसे बात चल रही थी 622 ईस्वी की, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि हज़रत मोहम्मद साहब के विरुद्ध यहूदियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे कि कहा गया हिजारत। और यहीं से हिजारत से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसे कहा गया हिजरी संवत। दोस्तों याद रखना, इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम के दिन माना जाता है। जिस प्रकार ग्रिगोरियन कैलेंडर का नया साल 1 जनवरी को माना जाता है, उसी प्रकार इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम के दिन माना जाता है। अब बढ़ते हैं इससे आगे, अब बात करते हैं 632 AD की। हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई। 632 ईस्वी में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ पर होगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हज़रत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए, तो इनकी मृत्यु भी मदीना में हुई, वहीं पर इनको दफनाया गया। जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, अब सवाल यह उठता है कि अब इनका उत्तराधिकारी यानी कि अगला धर्मगुरु कौन बनेगा, अब इनके पद को कौन संभालेगा। दोस्तों याद रखना, इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। आइए लिख लेते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो कि कहाँ पर हुई, मदीना में।
और अब बात की जाए इनके उत्तराधिकारी की, कि इनका अगला उत्तराधिकारी को ही कहा जाता था खलीफा। अब दोस्तों, जैसा कि इनके दामाद और प्रथम शिष्य यानी कि फर्स्ट डिसाइपल थे अली, तो वह खलीफा पद के प्रबल दावेदार थे, उन्हीं को बनाना चाहिए था। लेकिन इनके एक और शिष्य हुए थे जिनका नाम था अबू बकर। उत्तराधिकारी खलीफा बना दिया गया अबू बकर को। इनके पहले यानी कि जो खलीफा हुए उनका नाम था अबू बकर। और दूसरे खलीफा हुए उमर, तीसरे खलीफा हुए उस्मान और चौथे खलीफा हुए अली। अब इन लोगों में एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया। 80 से 85% लोग मानने लगे कि हमारे खलीफा तो अबू बकर हैं, लेकिन 15 से 20% लोग मानने लगे कि हमारे असली खलीफा तो अली ही हैं, क्योंकि वह हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हैं और प्रथम शिष्य भी हैं। तो जिन लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा माना उन्हीं को कहा गया सुन्नी मुस्लिम, और जिन्होंने अली को अपना खलीफा माना उन्हीं को कहा गया शिया मुस्लिम। आइए नोट करते हैं, जिन 80 से 85% लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा माना उन्हीं को कहा गया सुन्नी मुस्लिम, और जिन 15 से 20% लोगों ने अली को अपना खलीफा माना उन्हीं को कहा गया शिया मुस्लिम। यही से क्या हुआ दोस्तों, इस्लाम धर्म दो समुदायों में विभाजित हो गया। इस्लाम डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटीज़, शिया एंड सुन्नी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। खलीफा थे अली। अब अली के ही एक पुत्र थे हुसैन। यह बात है 680 ईस्वी की, जब अली की मृत्यु हो चुकी थी। तो जब अली की मृत्यु हो चुकी थी तो अगला खलीफा किसको बनाया जाए? हुसैन को, क्योंकि हुसैन अली के पुत्र थे। लेकिन उस समय पर एक बगदाद का शासक था जिसका नाम था अब्बास। वह नहीं चाहता था कि हुसैन को अगला खलीफा बनाया जाए, वह खुद ही खलीफा बनना चाहता था। इसलिए उसने शियाओं के पास मैसेज भिजवाया कि आप हुसैन को मेरे पास भेजिए, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और शियाओं ने हुसैन को अब्बास के कहने पर बगदाद में भेज दिया। बगदाद जो कि इराक़ की राजधानी है, वहीं पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है करबला। यहीं पर एक युद्ध हुआ हुसैन की सेना और अब्बास के बीच। इसी युद्ध में यानी कि करबला के युद्ध में हुसैन मारे गए। और जब हुसैन मारे गए तो इस बात का दुख सुन्नियों को बहुत हुआ, और सुन्नियों ने पूरे का पूरा ब्लेम शियाओं के ऊपर डाल दिया और कहा कि तुम्हारी ही वजह से हमारे खलीफा की जान गई है। यदि तुम उन्हें अब्बास के कहने पर बगदाद नहीं भेजते तो वह नहीं मारे जाते। तभी से सुन्नियों ने कसम खा ली कि अब हम शियाओं को इस दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं रहने देंगे। इस दुनिया में केवल सुन्नियत चलेगी, हम शियाओं का सर्वनाश कर देंगे। आप आए दिन देखते रहते होंगे कि कभी अफ़गानिस्तान पर हमला हो गया, कभी ईरान पर हमला हो गया, जहाँ तहाँ हमले होते रहते हैं। ये सारे के सारे हमले सुन्नियों द्वारा शियाओं पर किए जाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि हम इन्हें मारकर कोई भी पाप, कोई भी गुनाह नहीं करते हैं। यह हमारे धर्म की लड़ाई है, यानी कि जिहाद की लड़ाई है। ये सुन्नी शियाओं को मारकर कहते हैं कि हमने जिहाद का नारा दिया है। जब आप आगे देखेंगे कि बाबर भी आएगा, गजनवी भी आएगा, ये जिहाद का नारा देंगे, मतलब धर्म की लड़ाई करेंगे। जिहाद का नारा देने का मतलब होता है धर्म के ऊपर लड़ाई करना।
तो दोस्तों आपको पता चल गया कि हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई, करबला के युद्ध में। आप नोट कर सकते हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब सुन्नियों ने शियाओं से कहा कि तुम्हारी ही वजह से हमारी खलीफा की जान गई है, तो शियाओं ने कहा कि हुसैन के मरने का दुख हमें भी है, इसीलिए वह उनकी मौत के शोक दिवस को मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। दोस्तों जो मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है उसे केवल शिया मुस्लिम ही मनाते हैं, सुन्नी नहीं मनाते हैं। और हुसैन की मृत्यु के बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों में दुश्मनी बढ़ गई, कांटे की टक्कर हो गई। अब दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ना तो शिया सुन्नी के घर जाते हैं, ना ही सुन्नी शिया के घर जाते हैं, ना ही इन दोनों में एक दूसरे से शादी करने का कोई रिवाज है, ना ही कोई रस्म है। यानी कि ना तो शादी शिया की शादी सुन्नी के घर पर होगी, ना ही सुन्नी की शादी शिया के घर पर होगी। लगभग 200 वर्षों बाद यानी कि 200 वर्षों तक शिया और सुन्नियों में दुश्मनी चलती रही, लेकिन कुछ मुस्लिम इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा ना तो हमें इस बात से मतलब है कि पहले खलीफा अबू बकर थे, ना हमें इस बात से मतलब है कि पहले खलीफा अली थे। हमें तो केवल अपने खुदा से, अपने महबूब से मोहब्बत करनी है, इबादत करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, खुदा के लिए सूफ़ी संगीत गाएंगे और उसी से अपनी इबादत करेंगे, क्योंकि खुदा की इबादत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सूफ़ी संगीत। दोस्तों जब भी आप मज़ारों पर या पीरों पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर कव्वाली, गज़ल गाते हुए लोग मिलते हैं। वह कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, वे लोग यानी कि सूफ़ी लोग खुदा से इबादत करते हैं, अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं सूफ़ी संगीत के द्वारा। यानी कि सुन्नी और शिया ये दो समुदाय पहले ही बन चुके थे, और इन दोनों से अलग एक समुदाय और बना जिसका नाम था सूफ़ी मत। सुन्नी अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते थे, शिया अली को अपना पहला खलीफा मानते थे, लेकिन सूफ़ी किसी को भी अपना खलीफा नहीं मानते थे। ये केवल खुदा से अपनी इबादत करते थे, खुदा से मोहब्बत करते थे। किसके ज़रिए करते थे, सूफ़ी संगीत के ज़रिए। दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। अभी बात करते हैं इनकी मुस्लिम कंट्रियों के बारे में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में। यदि बात की जाए तो वर्ल्ड में एकमात्र शिया कंट्री, शिया देश है ईरान, यानी कि शियाओं का एकमात्र देश है ईरान। यदि बात की जाए विश्व में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस देश में हैं, तो वह है इंडोनेशिया, जिसमें लगभग 22 करोड़ मुस्लिम निवास करते हैं। मुस्लिमों के निवास स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर आता है, जिसमें लगभग 19.5 करोड़ मुस्लिम निवास करते हैं, और वहीं पर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें लगभग 18 करोड़ मुस्लिम निवास करते हैं। यदि बात की जाए प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत मुस्लिम देश सऊदी अरब है। दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, जो आपको देश बताए हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम वाली कंट्री है इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, एकमात्र शिया कंट्री ईरान है, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुसलमान सऊदी अरब में हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बात करेंगे भारत पर होने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमण की, जो किसके द्वारा होगा, अरबियों द्वारा। दोस्तों ये खाने वाली अरबी नहीं है, ये अरबी देश है, अरब, यानी कि अरब के रहने वाले जो एक शासक है, वहाँ पर उसका सेनापति होगा मोहम्मद बिन कासिम, जो आकर भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करेगा। जय हिंद, थैंक यू।